नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे इतिहास पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले 21 क्वेश्चन करवाए थे, अब उससे आगे करते हैं शुरू। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये कौन से वर्ग थे? तो ये थे स्त्रियां और शूद्र। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म जो है वो दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो ये की गई थी पाली पाठ में। अगला 25वां प्रश्न है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो ये है वामसातपाकसिनी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बोध गया में। 27वां प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे 24वें तीर्थकार थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म का पहले तीर्थकार किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है श्रवण वेलगोला। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है? तो ये है चित्रित धूसर मृद भाणों के साथ। चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये था बिंबिसार। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो ये संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी? तो ये लड़ी थी झेलम। अगला प्रश्न, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो मूसा साहिब है। अगला 37वां प्रश्न है, महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो पतंजलि ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला 40वां प्रश्न है, बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तो ये तक्षशिला में थी। 41वां प्रश्न, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये आया था कलिंग युद्ध में। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात थे? तो ये थे अशोक। 43वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ये किया था रॉक एडिक्स। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले जो भेजा गया यूनानी वो था मैगस्थनीज। अगला 45वां प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक लिखी मैगस्थनीज ने। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये था तक्षशिला। 47वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक
किसके समकालीन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए मिले थे। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ये अशोक को कहा जाता है। अगला 50वां प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो ये जिला प्रशासन था, जिला प्रशासक। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। 52वां प्रश्न है, मिलिंद पानो क्या है? तो ये बौद्ध पाठ है। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गांधार कला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? तो इनका नाम था कनिष्क। अगला प्रश्न है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो ये थी कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला की शैली पनपी थी। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये कलिंग के थे। अगला प्रश्न है, सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो ये था गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये किया था गुप्त वंश ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो ये जो था चंद्रगुप्त का जो था राजकवि था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो ये हो गया था हूणों द्वारा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे ये या फिर किए गए थे? तो ये किए गए थे सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है, अपनी विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में चंद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, फाहन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहन भारत आया था। अगला प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो अजंता की गुफाएं गुप्त के शासनकाल में निर्मित हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ पर है? तो ये है अरिका मेडू में। तो ये थे आज के 70 प्रश्न। और प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।